हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तो पिछली 25 अप्रैल को दिन मंगलवार के दिन यूपी बोर्ड के 10th और 12th बोर्ड के रिजल्ट्स आ चुके हैं। उम्मीद है आप सभी ने बहुत अच्छा किया होगा। प्रदेश के टॉपर, जिले टॉपर, विद्यालयों के टॉपर और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि यार मैंने इस पेपर में तो बहुत अच्छे से कॉपी लिखी थी पर इतना कम नंबर मेरा क्यों आया। इस पेपर को तो मैंने बहुत ही शिद्दत से किया था, बहुत तरीके से किया था, पर ऐसा नंबर इतना कम क्यों आया है ना। काश मुझे कॉपी देखने को मिलता है या किसी तरीके से मेरी कॉपी फिर से चेक हो जाती। तो जी हाँ, उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा एक व्यवस्था है जिसको कहते हैं स्क्रूटनी, है ना। उस व्यवस्था में क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारे बच्चों की कॉपियां चेक करते हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में संख्या बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि एक साथ एग्जाम देते हैं और सारे बच्चों की कॉपियों को जल्द से कम समय में जांचने की जो बाध्यता होती है, इस चक्कर में कॉपी चेक करते समय कभी कभी क्या होता है कि टीचर से मिस्टेक हो जाता है और वो जल्दीबाजी में जो एक पेज के साथ दूसरा पेज भी पलट देते हैं। तो कभी कभी एक के साथ दो या दो से ज़्यादा पेज भी पलट जाते हैं, जिससे उसमें लिखे गए आपके आंसर्स चेक ही नहीं हो पाते। ठीक है, तो ऐसे चक्कर में और ऐसे कारणों की वजह से किसी सब्जेक्ट में आपने लिखा तो बहुत अच्छा होता है कॉपी, पर आपको नंबर उस हिसाब से नहीं मिल पाते। ठीक है, दूसरी गलती कहाँ पे होती है, जब टीचर्स कॉपी को चेक करते हैं तो उस पेज के सबसे ऊपर वाले साइड में, उस पेज में आपने कितने नंबर पाए हैं उसको लिखते हैं और फाइनल टोटल करते समय उसको काउंट करते हैं। तो टोटल करते समय भी कभी कभी क्या है, पेज स्किप हो जाता है और आपके एक या दो से ज़्यादा पेजों के जो नंबर हैं वो नंबर छूट जाते हैं और वो नंबर काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर का मार्जिन भी हो सकता है। तो ऐसे होने के कारण ही आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आते, जितने नंबर आप सोचते हैं कि इस पेपर में मिलेंगे उतने नंबर आपको नहीं मिल पाते। तो गवर्नमेंट ने 25 तारीख को रिजल्ट दिया और उसके तुरंत ही बाद 2 ही दिन के बाद उसने सन्नी रक्षा यानी कि स्क्रूटनी का फॉर्म भी ऑनलाइन कर दिया है, ऑनलाइन ऑन कर दिया है आप सभी के लिए। ठीक है, तो स्क्रूटनी के फॉर्म के लिए डिटेल और जो लास्ट डेट है कब से कब तक भरी जाएगी, इसके लिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन पीडीएफ फाइल अपलोड की है। ठीक है, तो आइए ले चलता हूं मैं आपको उस पीडीएफ फाइल पे और बताता हूं कि आप ये स्क्रूटनी का फॉर्म भर के किस तरीके से अपने नंबर्स को, अपने कॉपी को फिर से चेक करवा सकते हैं। जब आप ये फॉर्म फिर से भरते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि आपकी कॉपी को एक बार फिर से देखा जाता है कि कहीं कोई पेज स्किप तो नहीं हो गया। अगर कोई पेज चेक करने में स्किप हुआ है तो उसको चेक करके उसके मार्क्स चढ़ाए जाते हैं, और अगर चेक करने में इशू नहीं है, कहीं कोई पेज आपका छूट गया काउंट करने में, तो उसको रीकाउंटिंग भी की जाती है। यानी कि एक ही फॉर्म से आप रीकाउंटिंग और रीवैल्यूएशन दोनों करा सकते हैं अपनी कॉपी को। जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता हो कि हाँ हमारा कम नंबर आया है, हमने लिखा ज़्यादा है, आप ज़रूर उस सब्जेक्ट में अपनी कॉपी की रीकाउंटिंग, रीचेकिंग यानी कि स्क्रूटनी जरूर कराएं। तो आइए लेके चलता हूँ आपको उस पीडीएफ में जहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। देखते हैं कि क्या लास्ट डेट है और कब से कब तक इस फॉर्म को भरा जा सकता है। जी हाँ बच्चों, तो हम आ गए अपने फ़ोन की स्क्रीन पे जहाँ पे ये पीडीएफ फाइल हमने डाउनलोड करके पहले से रखा है। अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम के चैनल के लिंक में जाएंगे। अब टेलीग्राम चैनल पे हमारे विजिट करेंगे मास्टर्स ऑफ साइंस पे, तो वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगा, आपको आसानी से आप खुद भी डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। हमारे कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा क्या दिखाया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा गया है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्ष 2023 की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं की सन्नी रक्षा यानी कि स्क्रूटनी, जिसमें आपको कॉपी की रीचेकिंग उसके साथ साथ रीकाउंटिंग दोनों किया जाता है, इसका आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना शुरू हो चुका है। उसकी अंतिम तिथि यहाँ पे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अंतिम तिथि यहाँ पे जो दिया गया है ये क्या है, ध्यान से देखिए, ये आपकी 19 मई अंतिम तिथि दी गई है। 19 मई से पहले आपको फॉर्म भर के और क्या करना है, स्पीड पोस्ट भी कर देना है। इसका तरीका भी आगे लिखा है, उसको भी मैं बताता हूँ कि क्या तरीका इसका लिखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सन्नी रक्षा का जो शुल्क है वो 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र है। यानी अगर आप एक पेपर में सन्नी रक्षा करवाते हैं तो आपको 500 रुपए का शुल्क यहाँ पे चालान के द्वारा देना पड़ेगा प्रति प्रश्न पत्र। अगर आप एक से ज्यादा प्रश्न पत्र कराते हैं तो आपको प्रति प्रश्न पत्र 500 रुपए के हिसाब से, यानी 2 प्रश्न पत्र कराए तो 1000, 3 कराए तो 1500, इस तरीके से आपको देना है। और एक चीज और ध्यान देना है, लिखित यानी कि जो रिटन टेस्ट आपने दिया था, रिटन एग्जाम, उसके लिए अलग पैसा देना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है प्रैक्टिकल में नंबर आपको कम मिला है तो आपको प्रैक्टिकल के लिए नंबर पाने के लिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है कि अगर आपको लगता है प्रैक्टिकल का नंबर कम है तो
लिखित और प्रयोगात्मक खंड के लिए पृथक पृथक यानी अलग अलग आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे सन्नी रक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश परिषद की जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट क्या है आपकी upmsp.in upmsp.edu.in। इस पे आपको जाना है। वहां जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा। अभी मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप किस तरीके से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरीके से फॉर्म को भर सकते हैं और किस तरीके से आप उसको स्पीड पोस्ट करके अपना स्क्रूटनी करवा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं और आवेदित विषयों के लिए वो चालान के माध्यम से राजकीय कोष में अपना जो शुल्क जमा करवा देंगे। उसके बाद ऑनलाइन भरे हुए सन्नी रक्षा आवेदन के विवरण को, यानी जो आप ऑनलाइन भरेंगे उसका प्रिंट आउट डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उसको मूल चालान पत्र जो आप बैंक से चालान बनवाएंगे वो शुल्क का 500 रुपए या 1000 या 2000 का, उसके साथ आपको उसको सत्यापन करना है। ठीक है, सत्यापन करके रजिस्टर्ड डाक से परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय वो निर्धारित तिथि यानी 19 मई से पहले आपको क्या करना है, पोस्ट कर देना है। तो अब आप बोलेंगे सर कि निर्धारित तिथि तो हमें पता चल गई कि 19 मई है, लेकिन ये संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय क्या है, तो इसका भी एड्रेस और डिटेल मैं आपको इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में अच्छे से बना के दे दूंगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे और कुछ दिया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालय में बिना ऑनलाइन के अगर आप सीधे या कोरियर से या डाक से भेजते हैं कोई भी ऑफलाइन पत्र, तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो आपका मान्य नहीं होगा। इसलिए आप पहले ऑनलाइन फॉर्म को भरिए, उसको डाउनलोड कीजिए, बैंक जाइए, वहां से चालान बनवाइए, चालान को आप लोग वेरीफाई करवाइए। ठीक है, उसके बाद चालान और आपका ऑनलाइन प्रिंट दोनों आप एक डाक पेपर में उसमें क्या बोलते हैं लिफाफे में भर के आपको जो क्षेत्रीय कार्यालय आपका जो रीजनल ऑफिस है उस रीजनल ऑफिस में आप उसका एड्रेस लिख के उसको पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, और देखिए बहुत स्ट्रिक्टली लिखा गया है कि दिनांक 19 मई 2023 के पश्चात यानी इसके बाद जमा किए गए चालान यानी 19 मई के बाद अगर आप बैंक से चालान बनवाते हैं फिर उसके बाद आप उसको पोस्ट करते हैं तो किसी भी तरीके से आपका ये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको इसका कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, पैसा भी कट जाएगा और आप इसका कोई फायदा लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। तो देखिए 19 मई बहुत दिन है, अभी बहुत समय है आपके पास। आज है 29 तारीख, अगर ढंग से देखा जाए तो सीधे सीधे 10 दिन का समय आपके पास है। आप जल्द से जल्द डिसाइड कर लीजिए कि किस किस सब्जेक्ट में आपको कम नंबर मिले हैं, उन सब्जेक्ट की लिस्ट बनाइए। उसके बाद आपको मैं अगला वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से upmsp.edu.in के वेबसाइट पे आप जाकर वहां से अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं स्क्रूटनी का, और किस तरीके से आप वहां से चालान का प्रिंट आउट निकाल के बैंक जाके चालान बनवा सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से आपको पोस्ट करना है, सारा चीज पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो ऐसे वीडियो के लिए, आपकी जानकारी के लिए आपको मुझे थोड़ा सपोर्ट करना होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जिनके भी नंबर कम आए हैं उन सबके साथ आप इस चीज को शेयर कीजिए। अगर वीडियो समझ आई हो तो प्लीज इसको लाइक भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसकी कंप्लीट जानकारी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।